जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका लंबाई थोड़ा कम है और आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना है और इंडियन आर्मी से उम्र भी समाप्त हो गया है, तो आप सभी लोगों के लिए आर्मी एओसी की तरफ से नई भर्ती निकाल दी गई है। अभी इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि इस साल आर्मी एओसी के अंदर टोटल 723 वैकेंसी रहने वाला है और वो भी ऑल इंडिया के लिए। तो किस राज्य के लिए कितना वैकेंसी रहने वाला है वो सारी चीजें मैं अपने नीलेश ब्लॉग वाले यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आर्मी एओसी की नई भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। मेरे भाई मतलब कोई भी भर्ती आती है ना, तो उसमें फॉर्म भरने से पहले, उसका तैयारी करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में सारी चीजें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो एओसी के तरफ से नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो इसमें जो दौड़ कराया जाता है, तो वो दौड़ मतलब लड़कों का कितना दौड़ कराया जाता है, कितना टाइमिंग मिलता है, और लड़कियों का कितना दौड़ कराया जाता है, कितना टाइमिंग मिलता है। दौड़ कराया जाने के बाद जब पेपर कराया जाता है तो पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है, पेपर देने के लिए कितना टाइमिंग मिलता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने भी साथी सिंपल 10 पास हैं और वो लोग एओसी में फार्म भरना चाहते हैं, क्योंकि भाई उसमें फार्म भरने से पहले उसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो चलते हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लो, एओसी में फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। कुछ पोस्टों में मतलब कुछ पोस्टों में अधिक से अधिक 27 साल उम्र मांगा जाता है। तो मैं ज़्यादा करके जो 10 पास वाला भर्ती है ना, उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, ये रहा आपका ट्रेडमैन मेट है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 389 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट में, ठीक है ना। उसके बाद से ये रहा आपका फायरमैन, तो फायरमैन में ऑल इंडिया के लिए 247 वैकेंसी है। उसके बाद से नीचे भी बहुत सारे पोस्टों का नाम दिया है, तो किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है वो यहां पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें आपका सिंपल 10 पास मांगता है, आपका ट्रेडमैन मेट में 10 पास मांगता है और फायरमैन में 10 पास मांगता है, ठीक है ना। बाकी ये जो नीचे जितना भी पोस्ट दिया है ना, तो इसमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांग देता है, किसी में आईटीआई का सर्टिफिकेट मांग देता है। तो ऐसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ही पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं, एक ट्रेडमैन मेट के बारे में बताने वाला हूं और दूसरा फायरमैन के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों भर्ती सिंपल 10 पास से होती है। अब देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल कराया जाता है, मतलब सबसे पहले दौड़ कराया जाता है। अब दौड़ के बारे में भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। जो आपका ट्रेडमैन मेट है, जो सिंपल 10 पास वाला भर्ती है ट्रेडमैन मेट, तो इसमें कितना दौड़ कराया जाता है, मैं प्रीवियस ईयर का पूरा नोटिफिकेशन देखकर आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें आपका लड़कों का दौड़ 1500 मीटर कराया जाता है ट्रेडमैन मेट में, ठीक है ना। 1500 मीटर जब दौड़ कराया जाता है तो उसमें दौड़ने के लिए पूरे 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, 50 किलो का वजन लेकर, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगा, 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर तक मतलब चलना रहता है, और वो कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, चाहे चलो चाहे दौड़ो। 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर तक आप लोगों को चलना है, चाहे दौड़ो चाहे चलो। कितने सेकंड में आप लोगों को पार करना है 200 मीटर, तो 100 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये रहा मेल के बारे में, ट्रेडमैन मेट का। अब फीमेल का क्या कराया जाता है, तो लड़कियों लोगों का भी 1500 मीटर का दौड़ कराया जाता है ट्रेडमैन मेट में, ठीक है ना। और इन लोगों को 1500 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम दिया जाता है। उसके बाद से क्या कराया जाता है, उसके बाद से 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर इन लोगों को भी चलाया जाता है, लड़कियों को भी। और इन लोगों को 200 मीटर चलने के लिए 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो देख लो, हमें तो नहीं लगता है कि 50 किलो का वजन लेकर फीमेल लोग जल्दी से चल पाएंगे। जो लोग मेहनत करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, उन्हीं लोगों के बस में ये बात होगा, ठीक है ना। और जो बहुत पढ़ने में अच्छे होंगे ना, तो उन लोगों का भी हालत खराब हो जाएगा 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर 100 सेकंड में मतलब जब चलना रहेगा। तो ये रहा इसके फिजिकल के बारे में। अब इसके हाइट के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैं फायरमैन के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद से पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सारी चीजें समझकर, सारी चीजें देखकर आप लोग अच्छे से तैयारी करना, ठीक है ना। ट्रेडमैन मेट में लंबाई कितना मांगा जाता है,
तो 165 सेंटीमीटर आपका लंबाई रहता है। और जैसे जो लोग एसटी कैटेगरी से रहते हैं तो उन लोगों को लंबाई में छूट भी मिल जाता है। कितना छूट मिलता है? 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाता है। उसके बाद से जो चेस्ट होता है ना, नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर लगता है ट्रेडमैन मेट में। और जैसे फुलाना रहता है तो फुला उलाकर 85 सेंटीमीटर जैसे चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए लड़कों का, ठीक है ना, लड़कियों का नहीं लगता है। उसके बाद से जो वजन होता है ना, ट्रेडमैन मेट में कम से कम आपका 50 किलो वजन होना चाहिए। ये लड़कों का मैं बता रहा हूं, कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। तो ट्रेडमैन मेट के बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब फायरमैन का भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। ये रहा फायरमैन। तो अगर आप 10 पास से फायरमैन में फार्म भरोगे तो फायरमैन में आपका जो पहले दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, तो वो दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा, ठीक है ना। और 1600 मीटर दौड़ने के लिए लड़कों को 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपका ट्रेडमैन मेट में तो 1500 मीटर दौड़ाया जा रहा था, लेकिन फायरमैन में 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा और लड़कों को 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। लड़कियों को कितना टाइम दिया जाएगा? लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट 26 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। जब ये दौड़ हो जाएगा उसके बाद से क्या कराया जाएगा? उसके बाद से 63.5 किलो का वजन लेकर, ध्यान से सुनना आप लोग, 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर 96 सेकंड में चलना रहेगा लड़कों को। तो देख लो, इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है। बहुत सारे लोग फायरमैन का फिजिकल नहीं कर पाते हैं। ये जब 63.5 किलो का वजन लेकर जैसे जब दौड़ पास करना रहता है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि अगले साल ऐसा हुआ था। लेकिन हमारे कुछ दोस्त लोग थे तो वो लोग तो पास कर लिए थे। हमारे एक दोस्त का तो सिलेक्शन भी हो गया, वो उधर पुणे की तरफ वो ड्यूटी करते हैं, सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी है, फायरमैन में भर्ती हुए हैं, ठीक है ना। उनसे बातचीत हमेशा होते रहता है। तो देख लो, फायरमैन में 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। उसके बाद से आपका लॉन्ग जंप होगा तो वो तो नॉर्मल होगा, उसको तो आप लोग कर ले जाओगे। तो फायरमैन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और आपका लंबाई का तो कोई दिक्कत है नहीं, 165 सेंटीमीटर लंबाई लगता है। बाकी आपका ये जो एओसी की भर्ती निकाली गई है ना, तो सभी पोस्टों में लंबाई उम्बाई नहीं नापा जाता है भाई। जो आपका जैसे ट्रेडमैन मेट है तो इसमें मापा जाएगा, फायरमैन में मापा जा सकता है 165 सेंटीमीटर मापा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मापा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये भी आप लोग देख लो। टोटल इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर के। याद रखना, जो आपका आर्मी एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स का जो नया भर्ती निकाला गया है, जिसमें 723 वैकेंसी है, तो इसका जो पेपर होगा ना, तो इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न जो रहते हैं बहुत हार्ड नहीं रहते हैं, बहुत नॉर्मल रहते हैं। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ। मेरा जो दोस्त था वो बता रहा था, शायद वो 136-37 क्वेश्चन एकदम सही सही किया था, बोल रहा था आर्मी लेवल का ही प्रश्न रहता है, ऐसा वो मेरा दोस्त बोल रहा था, ठीक है ना। मतलब 10 लेवल का ही रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड रहता है, ऐसा नहीं रहता है। बस यही रहता है कि कटअप थोड़ा हाई चला जाता है। जब प्रश्न आसान रहेगा तो कटअप तो हाई जाएगा ही जाएगा। तो ध्यान से आप लोग समझ लो, आपका जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, फिर जनरल अवेयरनेस एंड जीके से 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के, उसके बाद से रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के। देखो, रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के, जिसका रीजनिंग सही होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद से भाई आपका जीके से भी 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। रीजनिंग और जीके मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। उसके बाद से आपके मैथ के सिर्फ 25 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश से 25 प्रश्न रहेंगे। तो ये रहा इसका मतलब सिलेबस, ठीक है ना। और ये पूरा अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए कि भाई इंग्लिश में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग कमेंट करना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नहीं, फर्स्ट कमेंट में मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक दूंगा। मेरा एप्लीकेशन एनडीसी क्लास के नाम से, आप लोगों को प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ऐसी कोई भी भर्ती आएगी उसमें जो भी पेपर कराया जाएगा ना, तो उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। अभी नहीं डाला गया है, अभी उसमें आर्मी के लिए बहुत सारी चीजें डाला जा रहा है, तो उसमें अभी काम किया जा रहा है। आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, बहुत जल्द उसमें आप लोगों को सारी चीजें मिलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो अपने एप्लीकेशन का लिंक मैं
फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हो। इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो या टीए आर्मी पेपर का तैयारी कर रहे हो और 2025 में पेपर देने जाने वाले हो, तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो मेरे एप्लीकेशन से आप सैनिक बैच लेकर बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। सैनिक बैच का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 149 रुपये है। और वहाँ से पूरा लाइव क्लास में कराता हूँ, और जो क्लास कराता हूँ चैप्टर वाइज उसका PDF भी मैं अपने एप्लीकेशन में दे देता हूँ। तो वहाँ से आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा इसके पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब इसमें जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है। पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो इतना आप लोग को पता हो गया है। ऑफलाइन पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ था। मतलब सभी लोगों को, जो लोग दौड़ और पास करते हैं, सभी लोगों को जैसे लाइन में बैठा दिया जाता है, उसके बाद से फिर ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी AOC का ऑनलाइन डेट के बारे में नहीं बताया गया है। जब इसका ऑनलाइन चालू होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।